Hello friends, my name is नीरज कुशवाहा and so this is class second of English। क्लास फर्स्ट में हमने अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ा था। अल्फ़ाबेट क्या होते हैं बिल्कुल डिटेल में समझा था। अल्फ़ाबेट को फिर हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट इज़ वॉवेल, सेकंड इज़ कंसोनेंट। वॉवेल क्या होते हैं, कंसोनेंट क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। इनको भी हमने डेप्थ में पढ़ा था विद द हेल्प ऑफ सम इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। तो अगर अभी तक आपने ये अल्फ़ाबेट वाली वीडियो मतलब क्लास फर्स्ट ऑफ इंग्लिश नहीं देखी है तो पहले क्लास फर्स्ट ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम क्लास सेकंड कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्ड के बारे में और सेंटेंस के बारे में कि वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। बहुत ही इजी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये वीडियो कंटिन्यूस एक सीरीज़ है, तो आप क्लास फर्स्ट ज़रूर देख लेना। क्लास फर्स्ट का जो लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए आज जो है हम सीखने वाले हैं वर्ड और सेंटेंसेस के बारे में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ड की। तो देखिए स्टूडेंट, वर्ड क्या होता है, ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या होना चाहिए, ग्रुप तो होना चाहिए, लेकिन वो कैसा ग्रुप होना चाहिए, मीनिंगफुल ग्रुप होना चाहिए। किसका, लेटर्स का। अब लेटर्स आप सभी को मैंने बताए थे, ए बी सी डी जेड तक, ये सभी क्या होते हैं, ये लेटर्स होते हैं, ठीक है। और इनके सेट को क्या बोला जाता था, अल्फ़ाबेट बोला जाता था। इन सभी के ग्रुप को ए से लेकर जेड तक सिस्टमेटिक वे में सीरियल वाइज अगर लगाएंगे, उल्टे सीधे नहीं होने चाहिए, ठीक है। ए के बाद बी, बी के बाद सी, इसी तरीके से जेड तक अगर हम करेंगे तो इन सभी का जो सेट बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, अल्फ़ाबेट। लेकिन ये अपने आप में क्या है, लेटर्स है। तो अगर हम लेटर्स का ग्रुप बना दें और ऐसा ग्रुप बनाए कि जिसका कुछ मीनिंग निकले, मीनिंगफुल होना चाहिए, बिना मीनिंग का जो होगा वो वर्ड नहीं बनेगा, ठीक है। तो ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड ए वर्ड। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देता हूँ आपको, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी हमें लेटर्स का ग्रुप बनाना है, तो लेटर्स का ग्रुप बना लेते हैं, जैसे बी डी पी सी, ठीक है। बी डी पी सी ये लेटर्स का ग्रुप तो है, बट इट हैज़ नो मीनिंग, सो इट इज़ नॉट ए वर्ड। वर्ड क्या होता है, जिसका कुछ मीनिंग निकले, मीनिंगफुल होना चाहिए। बी डी पी सी, इसका कोई मीनिंग नहीं निकला, केवल ग्रुप बना देना ही काफ़ी नहीं है कि लेटर्स का ग्रुप बन गया बस, ग्रुप ऑफ लेटर नहीं, वो मीनिंगफुल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिसका कुछ मीनिंग निकले, जैसे एच ओ आर एस ई, ये 5 लेटर का मैंने ग्रुप बनाया, हॉर्स बन गया है। अब हॉर्स का कुछ मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे बी डी पी सी इसका कुछ मीनिंग नहीं था। तो जिसका मीनिंग हो या मीनिंगफुल ग्रुप हो लेटर्स का, तो उसी को क्या बोला जाता है, वर्ड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि वर्ड क्या होता है। अब हम बात करते हैं सेंटेंस की। तो सेंटेंस जिस तरीके से हमने वर्ड करा है उसी तरीके से सेंटेंस भी होता है। हमने वर्ड में करा था ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेकिन सेंटेंस क्या होता है, लेटर्स का ग्रुप नहीं होता, वर्ड का ग्रुप होता है। सेंटेंस के अंदर बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो ए मीनिंगफुल, बिल्कुल सेम वे में मैंने डेफिनेशन लिख दिया आपको यहाँ पे, ताकि आपको लर्न करने में ईजी हो जाए। तो मीनिंगफुल ग्रुप बनाना है किसका, ऑफ वर्ड्स। लेटर्स का नहीं बनाना, लेटर से मिलके बनता है वर्ड, लेकिन वर्ड से मिलके बनता है सेंटेंस। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, राम, एलिफेंट, अंडर, हैव, और कुछ और लगाना चाहें तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, बट आपको कोई भी एग्जांपल लेना है, ठीक है। जैसे इन लगा दिया। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड हो गया, 2 3 4 5, 5 वर्ड हो गए, और क्या ये सेंटेंस बन रहा है। केवल हमने वर्ड का ग्रुप बना देना ही काफ़ी नहीं होता, वर्ड का ग्रुप बनाओगे, लेकिन वो कैसा ग्रुप बनाना है, मीनिंगफुल ग्रुप बनाओगे, तब जाके सेंटेंस बनेगा। इन, राम, एलिफेंट, अंडर, हैव, हमने वर्ड का ग्रुप तो बना दिया, बट इसका कोई मीनिंग नहीं है, सो इट इज़ नॉट ए सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस क्या होता है, मीनिंगफुल ग्रुप होगा किसका, ऑफ वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। उसी को हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। एग्जाम्पल देखो आप, जो करेक्ट एग्जाम्पल होगा वो सेंटेंस का, आप कुछ भी लिख सकते हो जिसका मीनिंग नहीं, जैसे राम प्लेज क्रिकेट डेली, राम डेली क्रिकेट खेलता है। अब मैंने ग्रुप बनाया 1 2 3 4 5 लेटर का, 5 वर्ड का ग्रुप बनाया, बट इट हैज़ मीनिंग, ये मीनिंगफुल है, सो इट इज़ ए सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा सेंटेंस। अब हम बात करते हैं सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो टू पार्ट्स होते हैं इसके, ठीक है। सेंटेंस के कितने पार्ट होंगे, 2 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट होता है सब्जेक्ट एंड सेकंड होता है प्रेडिकेट। इन दो चीज़ों को मिला के सेंटेंस बनता है। फर्स्ट क्या होता है, सब्जेक्ट, एंड सेकंड इज प्रेडिकेट। बहुत ही इजी है, आपको
सब कुछ पता है लेकिन आपको नाम नहीं पता इनके। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल लेके देखता हूँ यहाँ पे, फिर आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे ही इज़ ड्राइविंग अ कार, वह कार चला रहा है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है इसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट, और बाकी का जो बच गया ना, सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी चीज़ बच गई आपकी वो किस में आएगी, प्रेडिकेट में आएगी। तो दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज प्रेडिकेट। सो इजी, बहुत ही ईजी है ना। तो सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज सब्जेक्ट, सेकेंड इज प्रेडिकेट। जो स्टार्टिंग में लगा हुआ है आपके पास सब्जेक्ट जो होता है जिसके बारे में बोला गया है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, सब्जेक्ट बोलते हैं। ही, सी, इट, नेम, दिस, दैट, आई, वी, यू, दे, ही, ये सब क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जिसके बारे में बोला जाता है कुछ चीज़ें। और जो चीज़ बोली गई है उसको क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा गया है विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब के साथ, इस सब को क्या बोलेंगे हम, प्रेडिकेट बोलेंगे। अब ये जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग में ही मिले सब्जेक्ट, ठीक है। इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस होते हैं तो देखो इज स्टार्टिंग में आ जाता है, इज ही ड्राइविंग ए कार, क्या वह एक कार चला रहा है, इज ही ड्राइविंग ए कार। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट इधर की साइड आ जाएगा, बाकी का जो ये पोर्शन बच गया है इसको प्रेडिकेट बोला जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सेंटेंस क्या होता है, वर्ड क्या होता है और सेंटेंस के पार्ट्स। सो दिस वाज क्लास सेकंड। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना आज की क्लास कैसी लगी आपको, ठीक है। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर देना। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो इस वीडियो को। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ साथ में इस बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप इन सबको नोट कीजिए और लर्न कर लीजिए।